नमस्कार आचार्य जी। मैं एक बीटेक का छात्र हूँ और 4 साल पहले कुछ इसी तरीके से इंजीनियरिंग करने का विचार आया था। विचार आया नहीं था, बल्कि वो घर वालों की तरफ से या बाहरी तरफ से मैं बीटेक करने में घुस चुका था। लेकिन आज जबकि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो अब जो जैसे जॉब प्लेसमेंट्स है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा वो होगा। तो इस समय में मेरे को जो पैटर्न है वो वही सेम रिपीट हो रही है जैसे इंजीनियरिंग के डिसाइड करने के पहले भी हो रही थी। तो लेकिन एक होप भी है कि कुछ हो सकता है। तो क्या ये होप है वो सेम पैटर्न को कंटिन्यू करने का है? इसके ऊपर कुछ किस चीज़ को लेके उम्मीद है? उम्मीद, यानी कि उम्मीद भी उसी पर है कि कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा और किससे हो जाएगा? जैसे इंजीनियरिंग चुना था, वैसे ही आगे जाके कुछ मल्टीपल ऑप्शंस, एमबीए, एमटेक और इस एमएससी, इस ये जो चुनाव है, ये विचार में आता है। पर मैं क्लियर नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जिस हद तक सबसे पहले जाना जा सकता है कि किस चुनाव का क्या नतीजा होगा, उतना तो जान लो। निश्चित बात है कि भविष्य का कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन फिर भी बहुत निश्चितता के साथ इतना तो कहा ही जा सकता है कि अगर बम्बई जाने वाली बस पर बैठ रहे हो तो दिल्ली पहुंचने की संभावना करीब करीब शून्य है ना? तो जो बातें पहले से जानी जा सकती हैं, कम से कम उनकी तरफ से तो आंखें मत मूंदो। उम्मीद भली बात है, लेकिन अंधी उम्मीद तो साथ नहीं देती, नाश का ही कारण बनती है ना। इन दो तरह की उम्मीदों में अंतर रखना ज़रूरी है। एक उम्मीद तो ये कि अगर मैं सही जिया, सही निर्णय किए, सही कर्म किए, तो बेहतर हो सकता हूँ। और दूसरी उम्मीद ये कि मैं वैसे ही चलता रहूँगा जैसे चलता रहा, लेकिन यकायक नए नतीजे आ जाएंगे। बम्बई जाने वाली बस दिल्ली पहुंचा देगी, ये भी तो उम्मीद ही है ना। कि जा कर के बैठे हैं बम्बई की बस में और उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंच जाएंगे। बम्बई की बस में क्यों बैठे हैं अगर दिल्ली पहुंचना है? आदत है पुरानी, मोह है उस बस से, कुछ फितूर, कुछ नशा। जो काम लगातार करते आए हो वही कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि कुछ और हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? हम सब बड़े मज़ेदार लोग होते हैं। एक तो बात ये कि हमसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता कि हमने आज तक क्या किया है और क्या भुगता है। तो हमसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता कि हम हैं कैसे।
हमारी तबीयत कैसी है, हमारी फितरत कैसी है, हमारी प्रवृत्तियां कैसी हैं, ये हम बखूबी जानते हैं। दूसरे को भले ही कुछ कम पता हो, हमें तो साफ साफ पता होता है ना। खूब हमें पता होता है कि आज तक हमारा चाल चलन कैसा रहा है। दूसरी ओर हम अपने ऊपर ये भरोसा भी रख लेते हैं, उम्मीद भी रख लेते हैं कि बिना परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरे, बिना बदलाव की आग में तपे हम कुछ और हो जाएंगे। कैसे? अरे भाई, भविष्य का ठीक कहा है जानने वालों ने कि कुछ पता नहीं। लेकिन अगर तुम एक मशीन को देखो तो उसका अतीत उसके भविष्य का अच्छा खासा संकेत दे देता है। दे देता है कि नहीं दे देता है? भाई ढर्रा है, यंत्र है, वो अतीत में जैसा चल रहा था वैसा ही तो भविष्य में चलेगा ना। तो अचानक अपनी उम्मीदें क्यों बढ़ा लेते हो अपने आप से? जिस इंसान ने बीटेक का निर्णय करा था, वो इंसान पिछले 3 सालों में बदल गया है क्या? वही इंसान है ना जो अब MBA, MS, MTech का निर्णय करेगा। लेकिन अब उम्मीद नई है। अब क्या उम्मीद है? कि इस बार कोई क्रांतिकारी निर्णय हो जाएगा। इस बार तो जो निर्णय होगा उससे वो सब मिल जाएगा जिसकी आकांक्षा है। शांति, चैन, शायद महानता, सब हासिल हो जाएंगे। तो फिर एक ही सवाल है, क्या? कैसे? जब तुम वही हो जो तुम पिछले 2 साल से हो, 3 साल से हो, तो अपने आप से उम्मीद करते क्यों हो कि तुम कुछ नया कर डालोगे? मुझे मालूम है ये बात चुभेगी, क्योंकि सपने बड़ी सुविधा देते हैं। सपने हमें बड़ा सहलाते हैं, है ना? सपनों का काम ही यही होता है। मोटे से मोटा आदमी सपने में देख सकता है कि वो बिल्कुल छरहरा हो गया है और मैराथन दौड़ रहा है। सपने में ही सही, लेकिन मजा तो आ गया। सपने में ही सही, थोड़ा स्वाभिमान तो पुख्ता हो गया ना। सपने में ही किसी को कह दिया कि देखो, आंखें मत तरेरना, हम मैराथन धावक हैं। कैसे? भविष्य अतीत से सिर्फ तब अलग होगा जब तुम बदल गए हो। तुम बदल गए हो क्या? दिल से बताना। मैं नहीं जानता, मुझे कैसे पता होगा? तुम बता दो। और तुम अगर बदल गए हो तो फिर भविष्य बदलने की परवाह भी क्यों करनी? तुम अगर बदल गए हो तो आगत भविष्य खुद ही बदल गया कि नहीं बदल गया? और तुम अगर बदले नहीं हो तो बदले हुए भविष्य के कितने भी ख्वाब सजाते रहो, भविष्य बदलेगा क्या? भविष्य कैसा होगा? अतीत जैसा ही तो होगा। लिए जाओ सपने, किए जाओ दावे।
दावे ठोकने में तो अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है ना, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। कैसे? जीवन के सब पहलुओं में तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे 6 महीने पहले थे, जैसे साल भर, 2 साल, 4 साल पहले थे। जीवन के हर पहलू में तुम वैसे के वैसे हो, लेकिन उम्मीद चढ़ा रखी है कि किसी एक पहलू में हम बिल्कुल बदल जाएंगे। साइकिल जंबो जेट बन जाएगी। कैसे? और बन सकती है साइकिल जंबो जेट, लेकिन उसके लिए लोहे को गलना होगा। चेन को, हैंडल को, मडगार्ड को, पंख बनना होगा। और भी ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। साइकिल तो जाने स्टील की हो, जाने एल्यूमिनियम की हो, पता नहीं कुछ। प्लेन में तो कोई अन्य ही धातु इस्तेमाल होती हो, पूरे ही तरीके से मिटना पड़ेगा, तब जाकर के उड़ पाओगे ना। हो साइकिल के साइकिल और ख्वाब बादलों के। हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा। तुम यहां आकर के बैठे हो, तुमने प्रेम पूर्वक मुझे ये अधिकार दे दिया है कि मैं तुमसे दो टूक कुछ बातें कर सकूं, इसलिए कर रहा हूं। आज ये शिविर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे। वहाँ आपको फिर वही लोग मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे सपने बढ़ाओ, ख्वाब सजाओ। तो उनकी बातें तो आप खूब सुनते ही हैं ना। अभी आप ही ने मुझे जो अधिकार दिया है, मुझे उसका प्रयोग कर लेने दीजिए। कुछ बातें साफ साफ कह दूं आपसे। सबसे ज्यादा हमारा नाश करता है हमारा झूठा आत्मविश्वास। मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। कैसे? कैसे? और मैं नहीं कह रहा कि बदलना असंभव है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल एक नया भविष्य आ सकता है अगर तुम वो न रह गए हो जो तुम अतीत में थे। लेकिन अतीत कि अपने व्यक्तित्व से तो इतना मोह है, वो छोड़ा नहीं जा रहा। अतीत की आदतें नहीं छूट रही, अतीत के रवैये, एटीट्यूड छूट नहीं रहे। वही बातें, वही तौर तरीके, वही अज्ञान, वही जिद। वैसा ही मन जैसा अतीत में रहा है, तो बताओ भविष्य अलग कैसे होगा? हाँ, सपने ले लो, उससे थोड़ा सुख मिल जाता है। उससे तब तक का सुख मिल जाता है जब तक कि भविष्य अपना रूप रंग नहीं दिखाता, अपने परिणाम नहीं घोषित करता। लेकिन भविष्य करता रहे परिणाम घोषित, एक नतीजा आता रहे सामने। जैसे ही एक नतीजा सामने आएगा, हम तुरंत क्या करेंगे? हम अगले नतीजे के सपने सजा लेंगे। कहेंगे अभी मर थोड़ी गए हैं, अभी सांसें बाकी हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। कल की सुबह अलग होगी। कल की सुबह अलग नहीं होगी। ये ख्वाब झूठे हैं, खुद पर ये भरोसा घातक है। कल की सुबह अलग हो सकती है अगर आप आज की रात मेहनत करें, अगर आप आज की रात बदल डालें। आज की रात तो बदलने में कोई रुचि दिखा नहीं रहे। कल की सुबह यूं ही अलग कैसे हो जाएगी भाई? कैसे? बीटेक में पढ़ाई करी नहीं, मैं एमबीए तो फोड़ डालूंगा। कैसे?
इतनी ईमानदारी अच्छा है कि तुम दिखा रहे हो कि कह रहे हो कि बीटेक इत्यादि का निर्णय लोगों के दबाव में ले लिया था, परिवार के दबाव में ले लिया था। सबसे पहले दबना छोड़ो, बाहर वालों से भी और भीतर जो अहंकार की ठसक बैठी है उससे भी। उससे दबना छोड़ो, तब तो कोई मुक्त निर्णय ले पाओगे ना, नहीं तो दबते ही रह जाओगे। हाँ, दबने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि अतीत दोहराता है अपने आप को भविष्य बनकर, तो ऐसा थोड़ी है कि अतीत की जो घटना घटी थी वो हूबहू भविष्य में घट जाती है। हूबहू नहीं घटती। गौर से देखो तो पता चलता है कि ये अभी जो हो रहा है इसका मूल तत्व वैसा ही है जैसा अतीत में था। अन्यथा तो बहुत चीजें अलग नजर आएंगी ही, क्योंकि उम्र बढ़ गई है, तुम्हारी स्थितियां बदल गई हैं, बहुत चीजें बदल गई हैं, कॉलेज बदल जाएगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो हो रहा है वो नया हो रहा है। पर अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ना कि अभी जो हो रहा है वो कुछ नहीं है, बड़ी पुरानी कहानी है। पात्र नए हैं, कपड़े नए हैं, नाम अलग हैं, जगहें अलग हैं, लेकिन कहानी का सार वही है। मंच बदल गया है, नाटक का मर्म, थीम वही पुरानी है। निर्णय अगर बदलता दिख रहा है बिना निर्णयता के बदले, तो समझ लीजिएगा कि धोखा खा रहे हैं आप। निर्णय वास्तव में बदला ही नहीं है, ऊपर ऊपर से कुछ परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के कारण आप धोखा खा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब तो मैं कोई नया काम कर रहा हूं। कोई नया काम, कोई नया निर्णय नहीं हो रहा। दूसरी ओर अगर निर्णयता बदल गया है, तब भले ही ऊपर ऊपर से लगे कि काम पुराना हो रहा है, लेकिन वो काम बिल्कुल नया होगा। ठीक है, तो बात बीटेक की, एमबीए की, एमएस की नहीं है, बात तुम्हारी है। तुम वो मत रहो जिसने बीटेक के समय में धोखा खाया, तो फिर तुम वो नहीं रहोगे जो एमएस या एमबीए के समय में भी धोखा खा रहा है। और अगर तुम वो नहीं रहे, धोखा खाना जिसकी आदत और मजबूरी है, तो फिर तुम सिर्फ एमबीए इत्यादि के निर्णय में धोखा खाने से नहीं बचोगे, फिर तुम जीवन के हर निर्णय में बच जाओगे धोखा खाने से। अभी तुमने सवाल पूछा है, तुम बस चाहते हो कि शिक्षा का जो निर्णय लेना है उसके बारे में तुम्हें कुछ स्पष्टता मिल जाए। ऐसे नहीं होता। निर्णय लेने वाला तो एक ही है ना, चाहे निर्णय शिक्षा के बाबत लिया जा रहा हो, नई बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, उसके बाबत लिया जा रहा हो, नया रिश्ता बनाना है उसके बाबत लिया जा रहा हो, कहाँ बसना है, कहाँ जाना है, किसको अपनाना है, किसको त्यागना है, इसके बाबत लिया जा रहा हो, निर्णय करने वाला तो एक ही है ना। उस निर्णय करने वाले को सुधार दो, सारे निर्णय ठीक हो जाएंगे। एमबीए एमएस वगैरह का भी निर्णय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसको सुधारा नहीं तो देखो, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम जो भी उम्मीद रख रहे हो, जो भी सपने बांध रहे हो, उनसे तुम धोखा ही खाओगे। सबसे ज्यादा धोखा हम अपने आप को देते हैं। कोई बाहर वाला नहीं आ रहा धोखा देने हमें।
हम मैन भी नहीं होते और अपनी नजरों में सुपरमैन हो जाते हैं। हाँ हाँ कर डालूंगा, बिल्कुल। बीटेक कर रहे हो तो कुछ बातें बताऊंगा, ये तुरंत याद आ जाएंगी। सामने परीक्षाएं खड़ी हैं, आज पढ़ाई करनी है, आज सो जाता हूं, आज की पढ़ाई भी कल कर लूंगा। तुमने बना रखा था कि एक चैप्टर आज पढ़ना है और एक चैप्टर कल पढ़ना है, ठीक। और फिर अपने आप से क्या बोल रहे हो, आज सो जाता हूं, कल दोनों चैप्टर पढ़ डालूंगा। हम देख ही नहीं रहे कि हम कैसे हैं। तुम वही हो ना जो आज एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकता। तुम कौन हो? तुम वो हो जो आज एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम्हें इतना भरोसा है अपने आप पर कि तुम दावा कर रहे हो कि कल 2 चैप्टर पढ़ जाओगे। रातों रात तुम्हारा कायाकल्प होने वाला है। रातों रात कोई जादुई हाथ तुम्हें छूकर दूसरा इंसान बना देगा। जब तुम वही हो जो आज एक चैप्टर नहीं पढ़ सकता, कल तुम 2 कैसे पढ़ डालोगे बताओ? पर कल मैं 2 पढ़ डालूंगा, कल मैं पूरी किताब पढ़ डालूंगा। आज मैं 4 पैराग्राफ नहीं पढ़ सकता, कल पूरी किताब पढ़ डालूंगा। कैसे? कैसे? अच्छा, अभी सो जाता हूं, अलार्म लगाता हूं, और अलार्म कब का लगा रहा हूं? सुबह 4:30 बजे का। सुबह 4:30 बजे का। अभी बजे हैं रात के 11, मैं अलार्म लगा रहा हूं सुबह 4:30 बजे का। सुबह उठ के पढ़ूंगा, अभी सो जाता हूं, मन नहीं लग रहा अभी पढ़ने में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तब ज्यादा मन लगता है, तब उठ के पढ़ूंगा। यार, किसको धोखा दे रहे? अभी तुम जगे हुए हो, ठीक, अभी आंखें नींद से बोझिल नहीं हैं, तब तो तुम पढ़ना चाह नहीं रहे। तुम वाकई 4:30 बजे उठ के पढ़ोगे? ये तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो ना। सो सको इसीलिए अलार्म लगा रहे हो ना। तुम्हारे मन का कोई कोना पहले से जानता है ना कि अलार्म बजेगा तो जरूर। पर हम, और तब हम कह देंगे, अरे मैं क्या करूं, मैं तो मासूम हूं, मैंने तो चाहा था मैं उठूं, सबूत ये रहा, देखो अलार्म लगाया था ना, वो तो मैं उठ नहीं पाया। और फिर तभी कोई आकर के ताना मारे, थोड़ी उलाहना दे, तो तुम्हारा बैरी दुश्मन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। क्योंकि तुम तो अपनी नजरों में ईमानदार हो। तुमने क्या करा था? अलार्म लगाया तो था। वो अलार्म क्या था? अपने आप को धोखा था, और क्या था? हम जैसे होते हैं वैसे ही हम अपने घर का माहौल रखते हैं ना। लेकिन माँ बाप की उम्मीद ये होती है कि बच्चे बिल्कुल जबरदस्त निकलेंगे, राजकुमार राजकुमारियां पैदा होंगी इस घर से। कैसे? तुम अपनी जिंदगी देखो कैसी रही है, और जैसी तुम्हारी जिंदगी रही है वैसा ही इस वक्त तुमने अपने घर का माहौल रखा है। उस माहौल में कैसे बच्चे बड़े होंगे, कैसा उनका चरित्र होगा, कैसा उनका मन होगा, बताओ ना। जैसे तुम हो ठीक वैसे ही तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, क्योंकि वैसा ही तुमने माहौल रखा है। लेकिन हर माँ बाप का सपना ये होता है
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बिल्कुल रोशन करेगा। जैसे तुम रोशन हो वैसे ही तुम्हारा नाम रोशन होगा। सुधार की उम्मीद रखना बहुत सुंदर बात है, बहुत साहस की बात है। अगर उस सुधार के लिए आप तैयार हों तो, अगर उस सुधार की आप कीमत चुकाना चाहते हो तो। कीमत चुकानी नहीं। और सपने ये हैं कि हम बदल जाएंगे। कैसे भाई, कैसे? मेरे ख्याल से रूमी का वक्तव्य था, हाउ विल यू बी एवर पॉलिश्ड इफ यू आर ऑफेंडेड बाय एवरी रब। तुम कभी चमकोगे कैसे अगर जरा सा घिस जाने से ही तुम अपमान मान लेते हो। चमकने के लिए तो घिसा जाना होता है। यही तो कीमत है जो देनी पड़ती है। नहीं, पर जरूरत क्या है? ये घिसा घिसी बेकार की बात है। सो जाओ, सपने लो। वो सुबह कभी तो आएगी, आएगी। जब दो रास्ते सामने हो, एक रास्ता कह रहा है कि बदलने के लिए न सिर्फ जगना होगा बल्कि घिसना होगा, और दूसरा रास्ता कह रहा है बदलने के लिए सोना होगा और सपने लेने होंगे। तो जाहिर सी बात है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? सो जाओ, सपने लो। सपने में हम मुगले आजम हो गए। नहीं, इसीलिए तो आदमी का सदा से सपनों पे इतना जोर रहा है। इसीलिए तो सपनों के सौदागर दुनिया पे राज करते हैं। जो कोई आपके सपने रंगीन कर दे, आप उस पर तुरंत निछावर हो जाएंगे, और जो कोई आपके सपने तोड़ दे वो तत्काल आपका दुश्मन हो जाएगा। है कि नहीं? मुझे तो ताज्जुब होता है कि आप मुट्ठी भर लोग भी कैसे आ जाते हैं मुझे सुनने के लिए। क्योंकि सपने तो मैं देता नहीं। अरमानों में ठेस और लगा देता हूं। बड़ा पाप लगता होगा मुझे। न जाने कितने दिल टूटते हैं। सोशल मीडिया पर थोक के भाव से गालियां आती हैं। दो चार नहीं, जैसे डंपर आता है ना कूड़े का, सब अपना माल पलटा के चला जाता है, वैसे। कहते हैं इस आदमी को किसी का सुख पसंद ही नहीं है, हंसते हुए को रुला दे। अब क्या आवश्यकता है सच सुनने की? बीटेक थर्ड ईयर में हो, मन तो है नहीं बीटेक में, तो समझ लो कि 3 साल कैसे रहे होंगे, समझ लो अभी चौथा साल भी कैसा होगा। और जो बाहर का यथार्थ है, जीवन का जो कटु सत्य है, उससे बचने के लिए
तत्काल अपने आप को क्या दिलासा दे लो कि बस अब ये बीटेक किसी तरह निकाल लो, आगे तो अब मैं एमबीए करने वाला हूं, एमबीए फोड़ दूंगा। तुमने दे दिया ना अपने आप को लाइसेंस कि अभी बीटेक का जो साल 1.5 साल जो बचा भी हुआ है उसको बर्बाद कर लो, क्योंकि तुम कह रहे हो अब ये तो ऐसे ही है, मुझे अच्छे से पता है कि अगली चीज मेरी क्या है। क्या है? एमबीए। और एमबीए तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट। जीवन को गौर से देखो, पूछो अपने आप से, मेरे भीतर क्या था जो सहम गया, जो डर गया, जिसने नहीं कहा कि मैं क्यों करूं ऐसी पढ़ाई जो करने में मेरी रुचि नहीं, जिस पढ़ाई को करने से मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। 3 साल पहले जो हुआ था उस पर बार बार गौर करो और अपने आप से पूछो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो 3 साल पहले हुआ था वो आज भी हो रहा है। अगर वो आज भी हो रहा है तो सचेत हो जाओ, ठीक है? बदल दो उस इंसान को जिसका अतीत गड़बड़ था। उसके बाद भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है?